गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हरेंद्र, राहुल, जीतू, प्रिया, आलोक, अभय, खुशबू, अरुण, दीपांकर, भरत, हरेंद्र, रणधीर, सुधीर, अरुण, दीपिका, पवन, दिव्या, राहुल, आराधना, श्याम, गौरव, सुजीत, कीर्ति, प्रीति, आलोक, निधि, मोनिका, रोहिणी। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, लाइव एंड ऑफलाइन एक साथ ही लेते हैं? कहां से ले लेते हैं लाइव और ऑफलाइन है? जब हम लाइव क्लास लेते हैं 24 घंटे, मतलब जितनी देर हम लाइव लेते हैं उतनी देर हमारी और आपकी आई कांटेक्ट होता है? कैमरे के सामने हमारी निगाह होती है। कैसे ऑफलाइन ले लेते हैं ये बताओ है? क्यों भाई? चलिए, ऑल टाइम आपके कमेंट्स पे ध्यान होता है हमारा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था, कल हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मशीन इनपुट, है ना? तो मशीन इनपुट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम क्या शुरू करेंगे? बताओ भाई, क्या बताया था मैंने? आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। बहुत दिनों से हमें इंतजार था इस चैप्टर का कि नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सर कब पढ़ाएंगे। वो कौन सा दिन होगा जिस दिन नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर पढ़ाया जाएगा? तो फाइनली हम आ चुके हैं उस दिन पर जब हम नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर पढ़ने जा रहे हैं। उस दिन मैंने आप लोगों को सैटरडे स्पेशल क्लास में कोडेड इक्वेशन टॉपिक पढ़ाया था, कोडेड इक्वेशन, जो कि बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, हाँ जी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर। हालांकि नंबर सीरीज भी मिसिंग नंबर ही है। ठीक है, नंबर सीरीज क्या है? नंबर सीरीज भी जो टॉपिक है वो बेसिकली मिसिंग नंबर ही है, लेकिन हम दोनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ते हैं। हम नंबर सीरीज को अलग पढ़ते हैं और मिसिंग नंबर को हम अलग से पढ़ते हैं, है ना? तो बेसिकली आप एक चीज ये समझ सकते हो, ये जो नंबर सीरीज है ये मिसिंग नंबर का ही पार्ट है। जो नंबर सीरीज है वो किसके अंदर आता है? मिसिंग नंबर के ही अंदर आता है, क्योंकि यहां भी हमारी जो एक संख्या होगी वो लुप्त होगी, गायब होगी, और उस लुप्त संख्या को हमें पता लगाना है। लेकिन वो जो पता लगाना है वो किसके फॉर्म में लगाना है? वो सीरीज के फॉर्म में पता लगाना है। ठीक है, हाँ जी, सीरीज के फॉर्म में पता लगाना है। प्री में नहीं आते मशीन इनपुट के क्वेश्चन, हाँ, सीरीज के फॉर्म में पता लगाना है। तो अब हम बात करें नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज में ढेर सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, ढेर सारी सीरीज हमारी बनती हैं। अब उन सीरीज में से कौन सी सीरीज हमारे एग्जाम में आएगी हमें कैसे पता चलेगा? देखो, पहली बात तो यह है कि जब मैं बात करूंगा नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये चार ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स की हमें रैंडम प्रैक्टिस नहीं करनी। हमें ऑथेंटिकेट, हमारे पास या तो बुक हो, कौन सी बुक है वो आप जानते हैं, या फिर हम सिर्फ क्लास के क्वेश्चन करें, या फिर क्लास के क्वेश्चन से बात बनने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे हमें और भी अलग से प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वो प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होनी चाहिए, बाकी किसी के नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो? रीजन ये है क्योंकि सीरीज में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इररिलेवेंट है, मिसिंग नंबर, सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में। और वो इररिलेवेंट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लूं तो आपका दिमाग खराब होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जबकि ऐसा कुछ एग्जाम में होता नहीं है। अगर आप इस साल के क्वेश्चन देखोगे ना तो एसएससी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जैसे नंबर सिस्टम में काफी क्वेश्चंस थे जो इलॉजिकल तरीके से पूछे जाते थे नंबर सिस्टम में, चाहे वो नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो। लेकिन एसएससी ने पिछले साल से एक बहुत अच्छा काम किया है कि जितने भी इलॉजिकल क्वेश्चंस है वो सब हटा दिए।
अब वो एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जो इलॉजिकल टाइप है, समझ रहे हो। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर से बेटा आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, और हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे इन दोनों टॉपिक से, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर से। मैं आप लोगों को एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में बजा दोगे, चाहे आपको लॉजिक पता हो या ना पता हो, आप बिना लॉजिक पता लगाए भी अपने क्वेश्चन का आंसर दे दोगे नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर में। सर ऐसा कैसे होगा? ऐसा ही होगा बेटा। देखो नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपकी नजरों के सामने, जैसे एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं 1 2 3 है 4 5 क्वेश्चन मार्क 7, बताना क्या आएगा, है कितना, 1 3 5 7, 1 3 5 7 क्वेश्चन मार्क 11, 2 4 6 8 10 क्वेश्चन मार्क, हाँ 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ये सीरीज है सर इनमें तो कुछ नहीं करना, ये मजाक हो गया, ये तो सर आपने हमारे साथ एक मजाक कर दिया है, ये तो मजाक ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्यों भाई, ये तो एक मजाक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, 2 4 6 8 10 12। और अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो ये क्या है सर, ये प्राइम नंबर की सीरीज है, दीज ऑल आर प्राइम, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ये सब ऑड नंबर्स है, ये सब इवन नंबर्स है, और ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। 2 3 5 7 11 13, 11 13 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा। ये नेचुरल नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, और ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई है कि ये जो सीरीज है ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है ना, ये वो बच्चों वाले क्वेश्चन है जिनको हम सेकंड और थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड क्लास, दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हम जो सीरीज पढ़ेंगे वो 10th क्लास की सीरीज पढ़ेंगे, हम जो सीरीज पढ़ेंगे वो 10th क्लास की सीरीज पढ़ेंगे, और वो जो सीरीज है वो नेचुरल नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर पे नहीं होगी, प्राइम नंबर पे हो सकती है लेकिन इन नंबर्स पे नहीं होगी। अब हमारी सीरीज में क्या होगा, देखो 10th क्लास तक हम क्या चीज सीख लेते हैं सर, 10th क्लास तक हमें, सेकंड थर्ड क्लास में हमें सिर्फ जोड़ घटाव आता है, हमें सिर्फ जोड़ घटाव आता है, तो ये सीरीज है हमारी। लेकिन 10th क्लास तक हम जोड़ घटाव के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं, डिवीजन भी सीख लेते हैं, स्क्वायर भी सीख लेते हैं, क्यूब्स भी सीख लेते हैं, और सारी की सारी टेबल्स हमें याद होती है 10th क्लास तक। इसीलिए अब जो सीरीज आपके एग्जाम में आएगी वो जो सीरीज होगी वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पर नहीं होगी, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर क्यूब्स और टेबल्स ये सब काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हमारी इंप्रूव होनी चाहिए, और कैलकुलेशन इंप्रूव तब होंगी जब हमारे पास स्क्वायर क्यूब्स और टेबल्स की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स इन सब की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो धीरे धीरे आप हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करोगे, है। देखो अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने हो, कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने हो, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की कब पढ़ाओगे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग और मैथ्स आती है, ठीक है, जो सरकारी नौकरी के एग्जाम है वो अप टू 10th क्लास तक है। आपके एग्जाम में जो मैथ्स आती है ना बेटा, वो भी 10th क्लास की मैथ आती है, कभी भी 11th और 12th क्लास की मैथ्स नहीं आती। पता है क्यों? वो इसीलिए क्योंकि 10th क्लास तक सारे बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, चाहे वो आर्ट साइड के हो चाहे वो साइंस साइड स्टूडेंट हो। इसीलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है ना आपका, वो 10th क्लास का सिलेबस होता है, जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा होता है। 11th और 12th क्लास में जो हम पढ़ते हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स और ग्रेजुएशन लेवल की रीजनिंग नहीं आती आपके पेपर में, ठीक है। हाँ जी,
तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ जाए, आप क्वेश्चन को देखते ही ना सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा देना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या तो मल्टीप्लाई करके प्लस करना या माइनस करना, है ना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस की ट्रिक आपको लगानी है। नंबर इंक्रीज करेगा तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, नंबर डिक्रीज करेगा तो डिवाइड प्लस माइनस। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप देखते ही ये ट्रिक लगा देना, ठीक है। हाँ जी। दूसरा, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही, अगर डिवाइड प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही, तब आपको अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब ये स्टेप फॉर्म क्या है मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या है, स्टेप फॉर्म क्या है। और अगर स्टेप फॉर्म भी नहीं है तब वहां पे मिक्स्ड की सीरीज होगी, और अगर मिक्स्ड भी नहीं है तो आपका क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड होगा। इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज से 2 साल पहले तक इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आज से 2 साल पहले तक। लेकिन पिछले 2 साल से इलॉजिकल पैटर्न एसएससी ने हटा दिया है। तो हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो मेन फोकस है भाई साहब, वो पहले 3 पैटर्न पर है। चौथा पैटर्न तो बस हमें पढ़ लेना है, क्योंकि आज से 2 साल पहले क्वेश्चन आ रहे थे, अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे कि ये इलॉजिकल पैटर्न आखिर है क्या, ताकि हमारे पास संपूर्ण ज्ञान हो, हमारे पास पूरी नॉलेज हो, कंप्लीट नॉलेज हो, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके पहले इनको एक्सप्लेन करता हूं, ये एग्जैक्टली ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस, स्टेप, मिक्स्ड और इलॉजिकल है क्या। एक एक एग्जांपल मैं आपका दूंगा। तो जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन देखोगे, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ही ट्रिक लगाओगे। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी तब आप स्टेप फॉर्म बनाओगे। ये नहीं है तो फिर मिक्स्ड, ये नहीं है तो इलॉजिकल। देखो कैसे, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपकी नजरों के सामने लेता हूं। एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है, 5, 12, 27 क्वेश्चन मार्क। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 2, 3, 4, 9, 16, 81। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31 क्वेश्चन मार्क। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। जरा आप इन चारों क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा पहले अपनी बुद्धि लगाएं, फिर मैं आपको थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप अपना लॉजिक ढूंढें इन 4 क्वेश्चन के लिए। जी हाँ भाई साहब, ये बैच प्री प्लस मेंस है।
हाँ जी, चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो पहला क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं कि मैंने 2 से 5 कैसे बनाया। सर 2 दूनी 4, 4 और 1 5। मैंने 5 से 12 कैसे बनाया, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। मैंने 12 से 27 कैसे बनाया, सर 12 दूनी 24, 24 और 3 27। यानी कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि डबल प्लस 1, डबल प्लस 2, डबल प्लस 3। तो 27 की जब हम आगे चलेंगे तो हम क्या करेंगे, डबल प्लस 4 करेंगे। 27 दूनी 54, 54 और 4 58। 27 दूनी 54, 54 और 4 58। तो इसका मतलब यह है हमारा आंसर आ गया 58। तो यह है मल्टीप्लाई प्लस माइनस की अप्रोच। यानी कि जो भी क्वेश्चन आप देखोगे सबसे पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ही ट्रिक लगानी है। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा दो। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में मैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाऊं तो बेटा मल्टीप्लाई कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये होगा इंटू 1, इंटू 2 तो हो ही नहीं सकता। ये होगा इंटू 2, लेकिन ये इंटू 2 हो ही नहीं सकता। तो यहां पर सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही। तो जिन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती है वहां पर हम स्टेप फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये स्टेप फॉर्म क्या है जरा ध्यान से समझना। सर हम हर 2 नंबर के बीच का अंतर निकालेंगे। 3 माइनस का 2 कितना होगा, 1 होगा। 10 माइनस का 3 कितना होगा, 7 होगा। 15 माइनस का 10 कितना होगा, 5 होगा। 26 माइनस का 15 कितना होगा, 11 होगा। 35 माइनस का 26 कितना होगा, 9 होगा। दिस इज कॉल्ड स्टेप फॉर्म। हमने स्टेप फॉर्म निकाला। अब जब हमने स्टेप फॉर्म निकाला तो हमने क्या देखा, बेटा, हमने क्या देखा, कुछ समझ आया आपको लॉजिक? सर यहां पे हमें कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा। कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा? सर ये कितना है, ये है 11 और मतलब 1 से बना 7, ये बना प्लस का 6, ये प्लस का 6 है। सर ये क्या है, ये माइनस का 2 है ना। ये क्या है सर, ये प्लस का 6 है। सर ये क्या है, ये माइनस का 2 है। तो आगे भी क्या कर दो, आगे भी प्लस का 6 कर दो, आगे भी प्लस का 6 कर दो। और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। और 35 और 15 कितना हो जाएगा, 35 और 15 हो जाएगा 50। 35 और 15 कितना हो जाएगा, 35 और 15 50 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेप फॉर्म। कि हमें अगर डायरेक्ट लॉजिक नहीं समझ आ रहा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो हम अपने क्वेश्चन को हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब वो बात अलग है कि पहले स्टेप में सॉल्व हो या सेकंड स्टेप में सॉल्व हो। 2 स्टेप बनाए जा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व पता है 1 स्टेप में नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। 2 स्टेप में, 2 स्टेप में कैसे सॉल्व हो रहा है देखो, 2 3 10 15 26 35। पहला स्टेप 3 माइनस का 2 1, 10 माइनस का 3 7, 15 माइनस का 10 5, 26 माइनस का 15 11, 35 माइनस का 26 9। दूसरा स्टेप निकालो बेटा, 7 माइनस का 1 6, 5 माइनस का 7 माइनस का 2, 11 माइनस का 5 6, 9 माइनस का 2। अब हमें पता चल गया 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 6। तो 9 और 6 कितना होगा, 15। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 11 26, 26 और 9 35, और 35 और 15 कितना हो गया, 35 और 15 हो गया 50। हालांकि इस क्वेश्चन में पता है डायरेक्ट आंसर हम कैसे दे सकते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक लगा दिया हमने, ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक लगा दिया। लेकिन बेटा डायरेक्ट लॉजिक आपको पता नहीं था, उसके बावजूद भी आपने 2 स्टेप बना के इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो यही मैंने आपसे कहा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओगे। मल्टीप्लाई ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करना। अगर ये काम नहीं करेगा तो आप स्टेप फॉर्म बनाओगे। तब आप क्या बनाओगे, स्टेप फॉर्म बनाओगे। स्टेप फॉर्म से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 50 आ गया, है ना। 35 और 15 50 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आप इस क्वेश्चन पे आओ। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस है सर, ना ही ये क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से सॉल्व होगा। स्टेप फॉर्म से भी सॉल्व नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में तीसरा पैटर्न है, और तीसरा पैटर्न क्या है बेटा, मिक्स्ड सीरीज।
मिक्स्ड सीरीज होती है जब हर दो अल्टरनेट नंबर का रिलेशन हो। 2 4 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। दिस इज कॉल्ड मिक्स सीरीज। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो ना तो इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, ना ही स्टेप फॉर्म है, ना ही मिक्स सीरीज है। ये इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि अब एसएससी में नहीं आते हैं, पहले जरूर आते थे। यह है इलॉजिकल पैटर्न। क्यों? क्योंकि ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, ये महीनों के नाम लिखे हुए हैं, ये महीनों के दिन लिखे हुए हैं, महीनों के दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त में भी कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपसे कहा कि नंबर सीरीज का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वो इन चारों में से कोई एक होगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, या तो वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व नहीं होगा तो स्टेप फॉर्म से सॉल्व होगा, स्टेप फॉर्म से सॉल्व नहीं होगा तो मिक्स्ड होगा, मिक्स नहीं होगा तो इलॉजिकल होगा। ठीक है, लेकिन ये जो लॉजिक है ये एसएससी ने बंद कर दी है। अब एसएससी सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा ही पैटर्न को यूज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे पैटर्न को। ठीक है, हाँ जी। अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के ही। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, आप उन क्वेश्चंस को देखना और सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना। जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस से थक जाओ, जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना लगा पाओ, तब जाके आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन पूरी कोशिश पहले जो आपकी होगी वो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ही होगी। पूरी कोशिश आप किसकी करोगे? मल्टीप्लाई प्लस माइनस की करोगे। चलिए, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। आज तक किसी एग्जाम का प्रीवी क्लियर नहीं किया है सर मैंने, अब हिम्मत टूट गई है। अब इंग्लिश स्टार्ट करी है, पहली बार पढ़ा है सीजीएल के लिए, पढ़ने का मन नहीं होता, 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाता हूँ। पढ़ने के लिए क्या करूं, बहुत वीक हूं एकदम। कुछ देखो बेटा, ये जो एग्जाम है ना, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, सारी तुम्हारी तरह गुड़ गोबर हैं, समझ रहे हो? सब सब। क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, उनके लिए तो फील्ड ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए यूपीएससी में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर बन गए, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, आईआईटीएन बन चुके हैं। यहाँ पर वही बच्चा सरकारी नौकरी की मार खा रहा है जो बच्चा मेंटली वीक है, जो बच्चा गरीब है। क्योंकि अंबानी के बेटे बेटे जो बिजनेसमैन के बेटे हैं, जिनका बैकअप बहुत स्ट्रांग है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते, वो अपने, है ना, घर वालों का बिजनेस संभालते हैं। तो यहां पर सब तुम्हारी तरह ही है। पहली बात तो ये ठान लो अपने मन में, यानी कि तुम किसी से कमजोर नहीं हो, सभी कमजोर है ना। ये कमजोरों की लड़ाई है, ये ताकतवर की लड़ाई नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मेहनत करो, हार मत मानो। तैयारी तुमने पहली बार करी है, तुम चाह रहे हो पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कैसे होगा? पेशेंस रखना पड़ेगा सिलेक्शन पाने के लिए, धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, तब जाके सिलेक्शन होगा, वैसे नहीं होगा। बनाओ फटाफट से। अब तो पढ़ाई भी छोड़ दी तो कैसे सिलेक्शन होगा? अब भगवान जी थोड़ी उतर के आएंगे तुम्हारा सिलेक्शन कराने के लिए। आप लोग सबसे पहले, है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ही ट्रिक लगाएंगे।
सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस। जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब कुछ और सोचना। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस। जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस फेल हो जाए तब आप सोचना स्टेप फॉर्म। ठीक है, चलिए अब आप बोर्ड पे देखना ध्यान से, और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी, बेहद ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 5 से 11 बना, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 दूनी 152 और 4 156, 106, सॉरी 51 दूनी 102 और 4 106, 106 दूनी 106 दूनी 212, 212 और 5 217। तो बेटा इस क्वेश्चन में सीधा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम कर गई, हमें स्टेप फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप फॉर्म की जरूरत तब पड़ेगी जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही होगी। सर 5 से 13 मल्टीप्लाई जब करते हैं ना तो बेटा बड़े नंबर से चेक किया करो तो थोड़ा आसान है। 3 गुना तो कर नहीं सकते, डबल ही करेंगे। 61 का डबल 122, 122 और 3 125, 29 का डबल 58, 58 और 3 61, 13 दूनी 26, 26 और 3 29 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13। समझ रहे हो? तो 125 का डबल 250, 250 और 3 253, 250 और 3 253, डबल प्लस 3, डबल प्लस 3, डबल प्लस 3। समझ रहे हो? हाँ जी, वहां डबल प्लस 1, डबल प्लस 2, डबल प्लस 3, डबल प्लस 4, डबल प्लस 5। तो ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अब जरा यहां पर आओ, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस है कि नहीं है? बताओ, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस है कि नहीं है? इसको देखो ध्यान से जरा। सर 5 16 51 158। सर 5 से 16 बना, 5 तिया 15 और 1 16, 16 तिया 48 और 3 51, 51 तिया 153 और 5 158, 158 तिया कितना आ गया बेटा? 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 474 प्लस प्लस कितना करोगे? प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, प्लस कितना करोगे? प्लस 7 करोगे, यानी कि 481। प्लस कितना करोगे? प्लस 7 करोगे। तो ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस, है ना? तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ही ट्रिक लगानी है। ठीक है, चलो यहां बनाओ मल्टीप्लाई करके। सर अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना है? सर ये तो डबल का मल्टीप्लाई है, 15 दूनी 30, और सर ये इसका 2.5 गुना है ना, 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75, और सर ये इसका 1.5 गुना है, सर ये इसका 1.5 गुना है, और सर ये इसका 1 गुना है। तो ये भी तो मल्टीप्लाई है, पहले इंटू 1, फिर इंटू 1.5, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2.5। तो अब क्या करें हम? अब करेंगे हम इंटू 3। तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो ये आंसर आ गया हमारा 22.5। कितना आंसर आ गया? 22.5 आंसर आ गया। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने बनाए और चारों ही क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस सी हो गए। अगर आपके इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन सही थे, कोई भी 2 क्वेश्चन, देन यू आर परफेक्ट। आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर आपने 3 या 4 क्वेश्चन बना लिए थे, देन यू आर सुपर्ब। फिर तो आप सुपर्ब हो, सुपर्ब। अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपने बनाया है, तब आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और अगर खाता भी नहीं खुला आपका, तो भैया फिर तो आपको डबल मेहनत की जरूरत है। आपको हर क्लास को 2 बार देखना है, नंबर सिस्टम वाली। ठीक है, हाँ जी। या फिर आप लेट आए थे इसलिए आपका खाता नहीं खुल पाया होगा। बस खाता खुलने के 2 ही कारण है, या तो आप लेट आए हैं, या फिर आपको डबल क्लास देखनी पड़ेंगी सारी, 2 बार। चलिए अब ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, लगाओ जरा। पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ।
अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म, तब स्टेप फॉर्म यूज करना फटाफट से, है ना, जल्दी से। बेटा जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लग रही है तो स्टेप फॉर्म में जाने की जरूरत है नहीं। हाँ चले जाओगे, आपके वो आंसर भी आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। बनाओ फटाफट से। कोई भी अगर आप इस बार बेटा कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन, देन यू आर गुड। दो क्वेश्चन बनाते हैं देन यू आर परफेक्ट। और 3 या 4 क्वेश्चन बना लेते हैं देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। हाँ जी। हाँ जी हुए। चलो सबसे पहले मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ बेटा। क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर? ये हम कर रहे हैं 4.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 बन गया, और 9 में 2 जोड़ा तो 11 बन गया। सर 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1.5 का तो 3 बन गया, और 3 में 1.5 जोड़ा तो 4.5 बन गया। मतलब 1.5 का गुणा 1.5 जोड़ा, 2 का गुणा 2 जोड़ा, 1.5 का गुणा 1.5 जोड़ा, 2 का गुणा 2 जोड़ा, और यहाँ पे 1 का गुना 1 जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने 1 का गुना 1 जोड़ दिया। समझ रहे हो? तो जितने का मल्टीप्लाई उतना ही नंबर हम जोड़ रहे हैं। जितने का मल्टीप्लाई तो 1, 1.5, 2, 2 के बाद 2.5 आएगा तो 2.5 गुना करके 2.5 जोड़ दो बाबू। तो तब 2.5 गुना करके जब 2.5 जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 30। 2.5 गुना करके जब 2.5 जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 30। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है। अब जरा यहां देखो, 67 से 128 सर इंटू 2, 134 माइनस का 6 सर इंटू 2 प्लस का 7 सर इंटू 2 प्लस का 8
सर इंटू 2 प्लस का 3। तो कहने का मतलब है सर इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। हमने यहां तक मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लगा ही नहीं सकते। तो जहां मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक नहीं लगेगी वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? स्टेप फॉर्म से। 11 माइनस का 4 कितना होगा? 7। 30 माइनस का 11 कितना होगा? 19। 67 माइनस का 30 कितना होगा? 37। 128 माइनस का 67 कितना होगा? 61, है ना। चलिए, अब ये जो पहला स्टेप आपने बनाया है, अगर इस पहले स्टेप में भी लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो दूसरा स्टेप बना लो। 19 माइनस का 7 कितना होगा? 12। 37 माइनस का 19 कितना होगा? 18। 61 माइनस का 37 कितना होगा? 24। 61 माइनस का 37 कितना होगा? 24। समझ रहे हो? तो अगर पहले स्टेप से कोई बात नहीं बन पा रही है तो हमने दूसरा स्टेप निकाल लिया, इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल दिया? हमने डिफरेंस निकाल दिया। तो डेफिनेटली सेकंड स्टेप से तो आंसर आ ही गया। कैसे आ गया बेटा सेकंड स्टेप से आंसर? सेकंड स्टेप से आंसर कैसे आ गया? 12 और 6 18 और 6 24। 24 और 6 कितना होगा? 24 और 6 30 होगा। अब बेटा 7 और 12 19, 19 18 37, 37 34, 37 24 61, 61 और 30 कितना होगा? 91। और 128 और 91 कितना होगा? 128 और 91 कितना होगा? 219 होगा। 128 और 91 कितना होगा? 219 होगा। 128 और 91 कितना होगा? 219 होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में हमें लॉजिक ना पता होने के बावजूद भी हमने स्टेप फॉर्म बना के आंसर दिया। हालांकि इस क्वेश्चन में पता है डायरेक्ट लॉजिक क्या है? n³ + 3। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है n³+3। कैसे सर n³+3 कैसे है? देखो 1³ 1 होता है, 1 + 3 4। 2³ 8 होता है, 8 + 3 11। 3³ 27 होता है, 27 + 3 30। 4³ 64 होता है, 64 + 3 67। 5³ 125, 125 और 3 128। 6 का क्यूब 216, 216 + 3 कितना होगा? 219 होगा। 219 होगा। तो यहाँ पे n³ + 3 का लॉजिक है। समझ रहे हो? तो हमने कैसे क्वेश्चन किया? स्टेप फॉर्म बना के किया। तो यही है स्टेप फॉर्म। जब हमें लॉजिक नहीं पता हो तो भी हम स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये काम नहीं करेगा, तब हम इस पे आते हैं स्टेप फॉर्म पे। सर यहाँ भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की कोई ट्रिक काम नहीं कर रही। तो जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही तो आप स्टेप फॉर्म बना लो। अब आप स्टेप फॉर्म कैसे बनाओगे? 12 माइनस का 7 कितना होगा? 5 होगा। 19 माइनस का 12 कितना होगा? 7 होगा। 28 माइनस का 19 9 होगा। 39 माइनस का 28 11 होगा। अब आप लॉजिक समझ चुके हैं। लॉजिक क्या है? बहुत आसान सा लॉजिक है। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 39 और 13 कितना होगा? 39 और 13 होगा 52। 39 और 13 कितना होगा? 39 और 13 52 होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक था 2² + 3, 3², 2² + 3, 3² + 3, 4² + 3, 5² + 3, 6² + 3। तो ये आ जाएगा 7² + 3। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने स्टेप फॉर्म से आंसर दे दिया। ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं कर सकते तो आप स्टेप फॉर्म बनाओ। 8 माइनस का 2 6, 18 माइनस का 8 10, 32 माइनस का 18 14, 50 माइनस का 32 18। और जैसे ही आपने पहला स्टेप बनाया आप तुरंत लॉजिक समझ गए। कैसे समझ गए? पहले स्टेप बनाते ही 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18। 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 50 और 22 कितना हो गया? 50 और 22 हो गया 72। 50 और 22 कितना हो गया? 50 और 22 हो गया 72। 72 इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या था? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है 1 का स्क्वायर डबल, 2 का स्क्वायर डबल, 3 का स्क्वायर डबल, 4 का स्क्वायर डबल, 5 का स्क्वायर डबल। तो आगे 6 का स्क्वायर डबल, आगे 6 का स्क्वायर डबल। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। तब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने दिए। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो। आप गुड कैटेगरी में हो, आप परफेक्ट कैटेगरी में हो, या आप सुपर
कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर आप सुपर्ब हैं तो बेटा अपने ओहदे को बचाए रखें, अगर आप परफेक्ट हैं तो सुपर्ब बनने की कोशिश करें, अगर आप गुड हैं तो परफेक्ट बनने की कोशिश करें, और अगर आप कुछ भी नहीं है तो फिर पहले गुड बनने की कोशिश करें। डायरेक्ट लॉजिक क्लिक भी नहीं होगा और डायरेक्ट लॉजिक को सोचने की भी जरूरत भी नहीं है तुम्हें, तुम तो स्टेप फॉर्म से अपना आंसर दे दो बस चुपचाप। तो पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस काम ना करे तो स्टेप फॉर्म, और स्टेप फॉर्म भी ना हो देन गो फॉर मिक्स सीरीज। तब हमें मिक्स सीरीज के बारे में सोचना है, तब तक मत सोचना। समझ रहे हो? बनाओ फटाफट से। करो, कोशिश करो बेटा। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है तब स्टेप फॉर्म भी नहीं है तो फिर मिक्स्ड सीरीज सोचो, मिक्स्ड सीरीज।
हाँ जी, तो भाई गुड से परफेक्ट हुए, परफेक्ट से सुपर्ब हुए, क्यों भाई? अगर मैं पहले क्वेश्चन पे ध्यान दूं बेटा, ना तो मुझे मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है ना मुझे स्टेप फॉर्म की जरूरत है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इन नंबर्स को ध्यान से देखो। देखो थोड़ा सा ना नंबर्स को भी ध्यान से देखना जरूरी है। अगर नंबर्स स्क्वायर या क्यूब्स की फॉर्म में है डायरेक्ट, तो वहां पे कहानी खत्म हो जाती है, हमें वहीं रोक लगा देनी चाहिए। बेटा ये क्या है, ये 2 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर है। तो 2 4 6 8, 8 स्क्वायर कितना होगा, 8 स्क्वायर होगा 64। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9, 2 4 6 8 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, स्टेप फॉर्म बनाओ। 1 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस। नहीं समझ आ रहा, दोबारा बनाओ। +6 -2 +6, तो आगे क्या आएगा, +6 -2 +6 -2। 11 माइनस का 2 9 होगा, 26 और 9 कितना हो गया, 35। तो हमारा आंसर आ गया 35। 1 स्क्वायर +1 है, 2 स्क्वायर -1 है, 3 स्क्वायर +1 है, 4 स्क्वायर -1 है, 5 स्क्वायर +1 है, और ये 6 स्क्वायर -1 है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर दिया। मल्टीप्लिकेशन नहीं था लेकिन स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर दिया। अब देखो यहां भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो स्टेप फॉर्म बनाओ बेटा। 1 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है, और ये 64 का डिफरेंस है। तो जब मैंने ये स्टेप बनाया तो आपने नंबर्स को ध्यान से देखा जरा। बेटा नंबर्स को ध्यान से देखो, इन नंबर्स को जो स्टेप बनाए हैं, ये जो मैंने स्टेप बनाए हैं, इन नंबर्स को ध्यान से देखो। दीज ऑल आर क्यूब्स। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। दीज ऑल आर क्यूब्स। ये सारे क्यूब्स हैं बाबू, ये सारे क्यूब्स हैं। तो ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब। तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो 101 और 125 कितना होता है, 226। 101 और 125 कितना होगा, 226। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा सीधा सीधा, ना मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ना स्टेप की जरूरत। ये तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सभी नंबर वर्ग हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। जो अगला क्वेश्चन था वो स्टेप फॉर्म से हमने सॉल्व कर दिया, स्टेप फॉर्म से। ठीक है, 1 7 5 11 9, 1 और 7, 7 माइनस का 1 6, 5 माइनस का 7 माइनस का 2, 11 माइनस का 5 6। तो +6 -2 +6, तो आगे -2 आएगा। तो 11 माइनस का 2 कितना होगा, 9 होगा। तो 26 और 9 कितना होगा, 35 हो गया। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस तो नहीं है, तो स्टेप फॉर्म निकालो। 7 माइनस का 4 कितना होगा, 3 होगा। 11 माइनस का 7 कितना होगा, 4 होगा। 18 माइनस का 11 कितना होगा, 7 होगा। 29 माइनस का 18 कितना होगा, 11 होगा। 47 माइनस का 29 कितना होगा, 18 होगा। तो ये जो पहला स्टेप बना, क्या पहले स्टेप से आपके दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? क्यों भाई, दिमाग की घंटी बजी कि नहीं बजी? पहला स्टेप ध्यान से देखो, ये पहला स्टेप ध्यान से देखो। देखो ये क्या है, 4, ये क्या है, 7, ये क्या है, 11, ये क्या है, 18। तो भैया 4 7 11 18, 4 7 11 18, 18 के बाद क्या है, 29। तो यहाँ पे क्या आएगा, 29 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 4 7 11 18 29, और 47 और 29 कितना होगा, 47 और 29 होगा 76। 47 और 29 होगा 76। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक पता है क्या है, हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। देखो कैसे, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47, 47 और 29 76, 76 47 123, 123 76 199। हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। ये पता कैसे चलेगा कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस है कि नहीं है? देखो सीधी सी बात है, अगर नंबर के बीच का डिफरेंस काफी कम है, अगर नंबर के बीच का डिफरेंस काफी कम है, अगर नंबर के बीच का डिफरेंस काफी कम है, अगर नंबर के बीच का डिफरेंस कम है, यहां मल्टीप्लाई क्या लगाओगे, यहां मल्टीप्लाई क्या लगाओगे, यहां मल्टीप्लाई यहां पे क्या लगाओगे बताओ, यहां मल्टीप्लाई क्या लगाओगे? तो जब नंबर के बीच का डिफरेंस कम है तो स्टेप फॉर्म बनाते हैं। देखो यहाँ डिफरेंस कितना ज्यादा है ना? यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस कितना ज्यादा है, यहाँ कितना ज्यादा डिफरेंस है ना?
और यहाँ पे एक बार हम पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है उसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ऐसे पता चलता है। तो हमने बेटा पहले क्वेश्चन किए, हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए, किस बेसिस पर किए, मल्टीप्लिकेशन पर। फिर हमने क्या किए, फिर हमने जो क्वेश्चंस किए वो स्टेप वाले किए। तो हमने मिक्स्ड वाले क्वेश्चन नहीं किए। जरा आप ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये ना मल्टीप्लिकेशन पे है ना ये स्टेप फॉर्म पे है, ये सभी मिक्स्ड है। तो जरा देखो एक बार फटाफट से इन चारों क्वेश्चन को और सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व कर दो मिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए।
हाँ जी। तो भाई साहब यहाँ पे ना तो मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस है और ना ही स्टेप फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन क्या है सर, मैंने आपसे कहा कि अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म ना हो तो मिक्स सीरीज। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256। ठीक है, 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 3 से 5, 5 से 9, 9 से क्या बनेगा सर, 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 17, 18 माइनस 1 17 हो गया, है ना सर। 1 3 4 7 क्वेश्चन मार्क, +2 का रिलेशन, +1 का रिलेशन, +3 का रिलेशन। ओके, डबल सीरीज नहीं है सर, यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स्ड है, यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स्ड है, 3 यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स्ड है। पहली सीरीज में हो रहा +3, 1 + 3 4, 4 + 3 7, दूसरी में +2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तीसरी में +1, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स थी, 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। समझ रहे हो सर, ये कोई मिक्स सीरीज नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सभी अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13, है ना, 2 3 5 7 11 13। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमने कौन से क्वेश्चन किए, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म मिक्स सीरीज। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस भी देखे, हमने स्टेप भी देखे, हमने मिक्स्ड भी देखे। अब मैं आपको कुछ इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये है जो क्वेश्चंस हैं जो कुछ इलॉजिकल टाइप है। ठीक है, ये इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है। देखो इलॉजिकल टाइप कैसे है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 17 है, आप इस 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसमें कोई अब मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूं इन लॉजिकल क्वेश्चन का, क्योंकि एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप देख लो बस। जैसे ये 5 है बेटा, बीच का नंबर 5 6 7 8, तो ये साइड में ना, पता है साइड में क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर है ना, ये 5 है, 5 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। तो आगे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। समझ रहे हो, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। तो ऐसा क्वेश्चन है जो सीजीएल 2013 के एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। अब एसएससी ने साफ साफ जब क्वेश्चन देता है ना, बहुत तरीके से देता है। अब जैसे इन नंबर्स को देखो तो बेटा, दीज ऑल आर स्क्वायर्स, इसको उल्टा पढ़ो, ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 16, इसको उल्टा पढ़ो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 25, इसको उल्टा पढ़ो, ये क्या लिखा है 36, इसको उल्टा पढ़ो, ये क्या लिखा है 49, इसको उल्टा पढ़ो, ये क्या लिखा है 64। तो ये क्या है बेटा, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 81। 81 को उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 18, 81 को उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 18। समझ रहे हो, 81 को उल्टा 18। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त में कितने कितने दिन होते हैं, 31 31 दिन होते हैं, 31 31 दिन होते हैं, है ना। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 35 को हटा दो तो ये मिक्स्ड सीरीज बन गई बेटा, 3 और 7 10 और 10 और 7 10 और 7 17, है ना, 5 और 7 12 और 12 और 7 12 और 7 19। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने नंबर सीरीज के 16वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई, दीज ऑल आर प्राइम नंबर, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13। तो हमने क्या देखा, हमने एक चीज नोटिस की, हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस देखा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो स्टेप, स्टेप नहीं है तो मिक्स्ड, मिक्स नहीं है तो इलॉजिकल। बट इलॉजिकल का अब हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो कल मैं आप लोगों को अब इन क्वेश्चन की मिक्स्ड प्रैक्टिस कराऊंगा। आज तो आपने पैटर्न को समझ लिया, कल हम करेंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, कल नहीं सॉरी, अब हमारी मुलाकात सीधा होगी मंडे को, सीधा मंडे को हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।